हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल रिसर्च सेंटर। आइए आज हम एक कैनाल के बारे में बात करेंगे जो कि दो महासागरों को जोड़ता है, यानी कि अटलांटिक महासागर और पैसिफिक महासागर। क्या आप बता सकते हैं कि ये कैनाल कौन सा है? नहीं जानते? चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, आगे की जानकारी दूँ उसके पहले प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, पनामा कैनाल जो है वो मानव निर्मित यानी कि हम इंसानों द्वारा बनाया गया एक समुद्री मार्ग है, जिसे मानव निर्मित जलमार्ग एवं जलयान नहर भी कहते हैं, जिसमें से कि काफ़ी बड़े बड़े शिप्स, पानी के जहाज पसार होते हैं, जो कि दो महासागरों को जोड़ता है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। दोस्तों, इस कैनाल की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है और इसकी औसत चौड़ाई जो है वो 90 मीटर है, यानी कि जो एवरेज चौड़ाई वो 90 मीटर है और जो कम से कम गहराई है वह 12 मीटर है। दोस्तों, पनामा कैनाल जो है वह 14 अगस्त 1914 को बनकर तैयार हुई थी और 15 अगस्त 1914 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था और यह जलपोतों के लिए खोल दी गई थी। और दोस्तों 1914 में जब यह नहर कार्यरत हुई, तब यहाँ से गुजरने वाले टोटल शिप्स यानी जहाज़ों की जो संख्या है वो एक साल में पहले साल लगभग 1000 की हुआ करती थी, परंतु इसके 100 साल बाद यानी कि 2014 में इनकी संख्या 16,000 हो गई, यानी कि एक साल में 16,000 यहाँ से शिप्स पास होते हैं। और दोस्तों, अभी बढ़कर तो वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिसकी आगे जानकारी दूंगा। दोस्तों, एक खास और चौंका देने वाली बात इसमें यह भी है कि पनामा नहर का जो जल स्तर है वो समुद्री जल स्तर से 26 मीटर ऊपर है, यानी कि ऊंचा है। और इसमें से शिप पास करने के लिए 3 लॉक्स दिए हुए हैं, जिसमें पहले उन शिप्स को अंदर किया जाता है, उसके बाद उसके अंदर पानी का लेवल ऊंचा करके बाद में वो लोग शिप जो हैं वो लॉक क्रॉस करके वहाँ से पास होते हैं। उन लॉक्स की चौड़ाई जो है दोस्तों अभी सिर्फ 35 मीटर है, इसलिए अभी उनकी और चौड़ाई बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन का काम चालू है, जो लगभग पूरा होने वाला है। दोस्तों, पनामा नहर जो है वह पनामा देश के मरुस्थल को काट कर किया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुखतम जलमार्गों में से एक है और पनामा नहर में पनामा देश का ही नियंत्रण है। पनामा नहर जल पास या जल लोक पद्धति पर आधारित है। दोस्तों, पनामा नहर बनी उससे पहले सेम डिस्टेंस को पास करने के लिए 12,875 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था, जो कि अब घटकर सिर्फ 82 किलोमीटर हो गया है। वो सफ़र जो है वह लगभग 8 घंटे में तय कर लिया जाता है, जिसे पहले तय करने में लगभग 15 दिन का समय चला जाता था। तो दोस्तों, इस नहर के बन जाने से लगभग 12,875 किलोमीटर कम हो गया। उसके कारण आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे कितने फ्यूल की बचत हो गई है। दोस्तों, पनामा नहर को बनाने की योजना सबसे पहले जो है वो स्पेन के राजा, रोमन साम्राज्य के सम्राट चार्ल्स पंचम ने 1534 में किया था और इस परियोजना को शक्ल देने के लिए बहुत प्रयास किए, पर वो इसका लाभ नहीं उठा पाए और यह योजना उन्हें बंद करनी पड़ी। दोस्तों, स्कॉटलैंड द्वारा 1658 में फिर से यहाँ पर नई योजना का निर्माण करने का काम शुरू किया गया, पर खराब पर्यावरणीय दशाओं के चलते हुए 1700 में लगभग इसको छोड़ देना पड़ा और इसके बाद में अमेरिकन इंजीनियर द्वारा 1877 में फिर से यहाँ पर नया सर्वेक्षण पूरा किया गया तथा इस योजना को रूप लेने का काम शुरू हो गया, जिसे पहले फ्रांस द्वारा नहर बनाए जाने का कार्य 1 जनवरी 1881 को फर्नांडिस डी लेपस के नेतृत्व में शुरू हुआ, जो कि पहले सुएज नहर के निर्माता थे, यानी कि निर्माण करता थे। और दोस्तों यहाँ का मौसम बहुत ही खराब था तथा जल वैज्ञानिकों के अध्ययन के बिना आरंभ किए गए इस कार्य में बहुत सारी बाधाएं आई, जिसमें जलवायु, मच्छर और बहुत सारे यानी कि जीव जंतु बैक्टीरियाज का प्रॉब्लम होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ फैल गईं तथा
इन दुर्घटनाओं में लगभग उस समय कुल 22,000 कर्मियों की जानें भी चली गई। अंततः 1889 में यह निर्माता कंपनी दिवालिया हो गई और 1894 में फिर से दूसरी बार एक कंपनी का गठन किया गया, जिसका कंपनी नोवेलो दू कैनल डे पनामा के नाम से हुआ और इसकी जो क्षमता थी उसके अनुसार यह काम नहीं कर पाई और इसके प्रयास भी सफल नहीं हुए। उसके बाद अमेरिकन्स द्वारा काम आगे बढ़ाया गया तथा कोलंबिया सरकार के द्वारा इसका निर्माण कराया गया, जो कि अमेरिकन्स ने किया और 1914 में इसे पूरा कर दिया दोस्तों। और 15 अगस्त 1914 को इसे आम जनता यानी कि नॉर्मल ट्रेड के लिए खोल दिया गया। और दोस्तों यहाँ से अभी जो जहाज़ यानी कि गुजरते हैं वह 1050 फीट की लंबाई, 110 फीट की चौड़ाई और 41.2 फीट की गहराई के भीतर हों वही निकलते हैं, इससे ज़्यादा वाले नहीं निकल पाते हैं। और दोस्तों अभी जो अगला लॉक यानी कि चौड़ाई का काम जो शुरू है उसके तहत अब 14 फुट यानी कि कुल 1400 फुट लंबे लॉक का निर्माण किया जाता है और 180 फुट चौड़े और 60 फुट गहरे बनाए जाने की योजना है, जो कि लगभग पूरे होने की तैयारी है। साथ ही एक नए लॉक में जलपोतों को खींचने के लिए लोकोमोटिव की जगह टग बोट लगाए जाएंगे। पनामा नहर को चौड़ा करने के काम को तीसरे सेट के लॉक का प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, जो कि लगभग पूरा होने वाला है दोस्तों। इस तरह से इसकी एक लंबी कहानी है, जो कि अपना ही एक अलग इतिहास है दोस्तों। और यह 40 साल के प्रयासों के बाद में बनकर तैयार हुई थी। ऐसे तो यानी कि बनाने में 40 साल लगे थे, पर यह योजना तो लगभग 250-300 साल तक चली थी। तो दोस्तों यह 82 किलोमीटर की कैनाल बनाने के कारण हम लगभग 13,000 किलोमीटर का सफ़र कम लेते हैं। और दूसरा कि ईंधन में काफ़ी कटौती हो जाती है, जो कि पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। और दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।